हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बायोलॉजी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को। तो अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो या फिर बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, बायोलॉजी को पढ़ते हो, तो आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए का साइंटिफिक नाम बताना है हमने यहाँ पे। तो विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं विटामिन ए को? रेटिनॉल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर, विटामिन ए का साइंटिफिक नाम। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? या फिर थ्योरी ऑफ फिटेस्ट या फिर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? लेमार्क ने, डार्विन ने, पुरकिंजे ने या फिर जॉन रे ने? तो जो राइट आंसर है वो क्या है? डार्विन। डार्विन ने ही क्या किया था? योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रदूषक संकेतक पौधा होता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, फर्न, लाइकेन, शैवाल और कवक। तो इनमें से एक ऐसा पौधा है जो क्या करेगा? पोल्यूशन को इंडिकेट करेगा, या फिर बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर क्या हो गया, ज़्यादा पोल्यूशन हो गया या फिर पोल्यूटेड एरिया है, तो वहाँ पे ये प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो जो हमारा ऑप्शन बी है, क्या है? ऑप्शन बी लाइकेन। तो लाइकेन ऐसे प्लांट्स हैं जो पोल्यूटेड एरिया में नहीं उगते हैं, पोल्यूटेड एरिया में नहीं उगेंगे। स्पेशली ये एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करता है। एयर पोल्यूशन या फिर क्या बोल सकते हैं, जो वायु प्रदूषण होता है उसमें भी जो SO2 पोल्यूशन होता है, तो वहाँ पे ये प्लांट नहीं उगते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के केंद्र के अलावा किस कोशिकांग में DNA पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, लाइसोसोम, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो अगर हम DNA की बात करें, तो DNA मेनली हमें कहाँ पे मिलता है? कोशिका की बात करें हम, कोशिका में DNA कहाँ पे होता है? केंद्रक में होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा सेल ऑर्गेनेल हमें दिया गया है जिसमें केंद्रक के अलावा भी कहीं किसी कोशिकांग में क्या होता है? DNA देखने को मिलता है। तो वो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? इसका अपना खुद का क्या होता है? DNA होता है। ओन DNA पाया जाता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसका जो DNA होता है वो हमेशा कैसा होगा? सर्कुलर DNA होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कैसा? सर्कुलर। सर्कुलर DNA देखने को मिलता है हमें माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो कोशिका विज्ञान यानी जहाँ पे क्या करेंगे? कोशिका का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ सेल। तो साइटोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ सेल को। तो रॉबर्ट हुक ने कितने में? 1665 में क्या किया था? सेल को डिस्कवर किया था, और इसीलिए इनको बोला जाता है कोशिका विज्ञान का जनक। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजी थी 1665 में, वो कैसी थी? एक डेड सेल थी। कैसी सेल खोजी थी? डेड सेल थी। सेल को तो खोजा, लेकिन कैसा? डेड, मृत कोशिका को खोजा था इन्होंने। और जो लिविंग सेल को खोजा था वो किसने खोजा था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अब यहाँ पे जो हमारा छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं? तो यहाँ पे हमें ऐसे जीव का समूह बताना है जो क्या करेगा? सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, या फिर एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी हमें यहाँ पे बताना है कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन सा है यहाँ पे। तो जो क्या होते हैं? वायरस। वायरस को बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, या फिर सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं? कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा यहाँ पे? राइट आंसर। कोशिका सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? स्लीडन और स्वान ने। अब यहाँ पे सातवां क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? तो जो बाइल जूस का क्या होता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस यहाँ पे हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? बाइल जूस का प्रोडक्शन। बाइल जूस का प्रोडक्शन, या फिर क्या पूछा गया है हमसे? बाइल जूस का प्रोडक्शन पूछा गया है। तो बाइल जूस का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। कहाँ पे होगा? लीवर में, जिसको हम क्या बोलते हैं? यकृत भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर। अब आठवां क्वेश्चन क्या है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो जो यूरिन होती है वो मेनली क्या होती है? येलो होती है कलर में, या फिर येलोविश होता है। तो उसके येलोविश होने का कारण क्या है? तो उसमें क्या होता है? एक पिगमेंट देखने को मिलता है हमें। उस
मतलब उस पिगमेंट के कारण ही क्या होता है, मूत्र का पीला रंग होता है। तो उस पिगमेंट का नाम है यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम क्या है, वो पिगमेंट है जिसके कारण क्या होता है, यूरिन में जो कलर होता है येलो, उसका कारण क्या है, यूरोक्रोम। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा यहाँ पे राइट आंसर। अब जो अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। तो ह्यूमन ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे बुद्धि को, स्मृति को और भावनाओं को, या फिर बोल सकते हैं हमारी इंटेलिजेंस, मेमोरी और जो इमोशन है उनको कौन सा भाग कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन का। तो जो सेरिब्रम है वो क्या करता है हमेशा, इंटेलिजेंस, और क्या बोल सकते हैं मेमोरी और इमोशन, या फिर बुद्धि, स्मृति और भावनाओं को क्या करता है, कंट्रोल करता है सेरिब्रम। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो अब जो हमारा सबसे लास्ट और 10वां क्वेश्चन है वो क्या है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछा गया है। तो मेनली हम क्या सोच लेते हैं कि जो बोन मैरो होती है या फिर अस्थि मज्जा, तो बोन मैरो या फिर अस्थि मज्जा में क्या होता है, मेनली आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, आरबीसी का उत्पादन होता है। तो हम इसको ही बोल देते हैं कि ये क्या है, ब्लड बैंक हो, मतलब ब्लड बैंक मान लेते हैं, हम ऐसे कंफ्यूज कर लेते हैं। लेकिन जो ब्लड बैंक या फिर रक्त बैंक बोला जाता है मानव शरीर का, वो बोला जाता है प्लीहा को। प्लीहा को क्या बोला जाता है, प्लीहा या फिर स्प्लीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्प्लीन। क्या है यहाँ पे, प्लीहा या फिर प्लीहाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्प्लीन। तो स्प्लीन क्या होता है, ब्लड बैंक बोलते हैं हम किसको, स्प्लीन को, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डेथ ऑफ आरबीसी। तो डेथ होगी तो सारे आरबीसी की जब डेथ होगी तो ये यहाँ पे आके जमा हो जाते हैं प्लीहा में। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, मानव शरीर का ब्लड बैंक या फिर रक्त बैंक बोला जाता है प्लीहा को। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। जबकि जो अस्थि मज्जा है वहाँ पे सिर्फ क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, आरबीसी का उत्पादन होता है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, ब्लड बैंक है हमारा प्लीहा या फिर स्प्लीन। तो हमने यहाँ पे बायोलॉजी के कुछ बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने 10 में से कितने क्वेश्चंस को सही सही सॉल्व कर पाया है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।